रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक महाकाव्य है जो भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह महाकाव्य राजा राम के जीवन पर आधारित है, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। रामायण की कथा में कई रोचक और प्रेरणादायक प्रसंग हैं। राम जन्म और बचपन। रामायण की कथा का आरंभ अयोध्या के राजा दशरथ से होता है, जिनके 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। राम का जन्म कौशल्या के गर्भ से हुआ था। बचपन में ही राम ने अपनी वीरता और पराक्रम का परिचय दिया। ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर उन्होंने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और ऋषियों को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। सीता स्वयंवर। जनकपुर के राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर एक और रोचक प्रसंग है। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी शिवजी के धनुष को तोड़ेगा वही सीता से विवाह कर सकेगा। कई शक्तिशाली राजा इस चुनौती में असफल रहे, लेकिन राम ने इसे आसानी से तोड़ दिया और सीता से उनका विवाह हुआ। यह प्रसंग रामायण के नायक राम के दिव्य गुणों और शक्ति को उजागर करता है। वनवास का निर्णय। राम को राजा दशरथ ने राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन कैकेयी, जो कि दशरथ की तीसरी पत्नी थी, ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजने की मांग की। दशरथ अपने वचन के प्रति सच्चे थे, इसलिए वे कैकेयी की मांग को नकार नहीं सके। राम ने बिना किसी द्वेष के इस आदेश को स्वीकार किया और अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल पड़े। यह प्रसंग राम के चरित्र में त्याग, धैर्य और आज्ञाकारिता को दर्शाता है। शबरी की भक्ति। वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण शबरी नामक एक वृद्ध महिला से मिले जो भगवान राम की भक्ति में लीन थी। शबरी ने राम के आने की भविष्यवाणी सुन रखी थी और हर दिन उनका इंतजार करती थी। जब राम और लक्ष्मण उनके आश्रम पहुंचे तो शबरी ने उन्हें फल भेंट किए। उसने पहले इन फलों का स्वाद लिया था ताकि राम को केवल मीठे फल ही मिले। इस प्रसंग से भक्ति और सच्ची श्रद्धा का महत्व समझ आता है। राम ने शबरी की भक्ति को सराहा और उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। सीता हरण और जटायु की वीरता। लंका के राजा रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण किया। जब रावण सीता का हरण कर रहा था, तब जटायु नामक एक वृद्ध गरुड़ ने उसे रोकने का प्रयास किया। जटायु ने अपनी पूरी शक्ति से रावण से संघर्ष किया, लेकिन रावण ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। राम जब जटायु के पास पहुंचे तो उसने राम को सीता के हरण की जानकारी दी और अपने प्राण त्याग दिए। जटायु की वीरता और राम के प्रति उसकी निष्ठा इस प्रसंग को और भी मार्मिक बनाती है। राम और हनुमान की भेंट। सीता की खोज के दौरान राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान से होती है, जो कि वानरराज सुग्रीव के सेवक थे। हनुमान राम के प्रति अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति रखते थे। उन्होंने राम को सुग्रीव से मिलवाया और सीता की खोज में उनकी सहायता की। हनुमान का राम के प्रति भक्ति और उनकी अविश्वसनीय शक्ति रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लंका दहन। हनुमान सीता की खोज में लंका पहुंचे और वहां रावण की अशोक वाटिका में सीता से मिले। हनुमान ने उन्हें राम का संदेश दिया और उनकी कुशलता की जानकारी ली। जब रावण के सैनिकों ने हनुमान को बंदी बना लिया तो रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपनी पूंछ की आग से पूरी लंका को जला दिया। इस प्रसंग में हनुमान की वीरता और उनकी बुद्धिमत्ता दिखाई देती है। राम रावण युद्ध। रामायण का सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक प्रसंग राम और रावण के बीच का युद्ध है। सीता को वापस लाने के लिए राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। इस युद्ध में कई वीर योद्धाओं का बलिदान हुआ, जिनमें रावण के पुत्र इंद्रजीत और भाई कुंभकर्ण प्रमुख थे। अंत में राम ने रावण का वध करके अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की और सीता को मुक्त कराया। यह प्रसंग यह दर्शाता है कि अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो।
सीता की अग्निपरीक्षा। रावण का वध करने के बाद जब राम सीता को वापस लाए तो उन्होंने सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाते हुए उनकी अग्निपरीक्षा ली। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने उन्हें सुरक्षित और पवित्र साबित किया। यह प्रसंग सीता के चरित्र की मजबूती और राम की मर्यादा का परिचायक है। रामराज्य लंका विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। राम के राज्याभिषेक के साथ ही रामराज्य की स्थापना हुई, जिसे भारतीय इतिहास में आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में माना जाता है। रामराज्य में सभी लोग सुखी, समृद्ध और संतुष्ट थे। यह प्रसंग राम के न्यायपूर्ण और आदर्श शासन को दर्शाता है, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। लवकुश की कथा। राम के शासनकाल के दौरान कुछ नागरिकों ने सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाए, जिसके कारण राम ने उन्हें वनवास दिया। वहां सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश को जन्म दिया। लव और कुश दोनों रामायण के अन्य महत्वपूर्ण पात्र हैं, जिन्होंने अपने पिता के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त की और अपने बल, बुद्धि और नैतिकता का परिचय दिया। अंत में जब राम को उनके पुत्रों के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें स्वीकार किया, लेकिन सीता ने पृथ्वी माता से प्रार्थना की और पृथ्वी में समा गईं। राम का स्वर्गारोहण। रामायण का अंतिम प्रसंग राम के स्वर्गारोहण का है। राम ने अपने जीवन का आदर्श पालन किया और अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। जब उनका कार्य समाप्त हुआ तो उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि लेकर इस लोक से विदा ली। राम का स्वर्गारोहण उनके दिव्य स्वरूप और भगवान विष्णु के अवतार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को स्थापित करता है।